नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य और इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, वो भी आप जरूर सोल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले उत्तराखंड एक बार देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी हैं उत्तराखंड में। अब इन्हें ट्रिक से कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काफी पॉपुलर है ये राष्ट्रीय उद्यान और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। नेक्स्ट है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए बंदा कह रहा है कि भाई मैं ना उत्तराखंड घूमने गया था। कहाँ घूमने गया था? उत्तराखंड घूमने गया था। मुझे वहां गोविंदा मिले, फिल्म स्टार गोविंदा, यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और भाई उनके साथ थी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नंदा देवी थी उनके साथ, नैना देवी थी, श्रीदेवी थी, नंदा देवी थी। किनके साथ? गोविंदा के साथ। हाँ भाई, गोविंदा के साथ नंदा देवी भी थी। नेक्स्ट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंदा बिल्कुल राजा जी लग रहे थे, राजा बाबू की तरह लग रहे थे गोविंदा बिल्कुल। नेक्स्ट फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंदा ने गले में फूलों की माला पहन रखी थी। फूलों की घाटी, गोविंदा ने गले में फूलों की माला पहन रखी थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और वो गंगा में गोते लगा रहे थे फूलों की माला पहन के। गोविंदा गंगा में गोते लगा रहे थे फूलों की माला पहन के। भाई एक बार फिर देख लेते हैं। भाई मैं ना उत्तराखंड घूमने गया तो मुझे वहां गोविंदा मिले, यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और उनके साथ थी नंदा देवी, यानी कि नैना देवी, श्रीदेवी उनके साथ थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और वो बिल्कुल गोविंदा ना बिल्कुल राजा जी की तरह लग रहे थे, राजा बाबू की तरह लग रहे थे गोविंदा। फूलों की घाटी, और गोविंदा ने गले में फूलों की माला डाल रखी थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंदा गंगा में गोते लगा रहे थे। फूलों की माला डाल के गोविंदा गंगा में गोते लगा रहे थे। नेक्स्ट तेलंगाना, और तेलंगाना में है कांवला राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए तेलंगाना तेजगाना, तेलंगाना तेजगाना, तेजगाने की बात हो रही है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? कांवला यानी कि कवाली, कांवला कवाली। भाई कवाली तेजगा, तेलंगाना तेजगा। भाई कवाली गा रहा है ना तू, तेजगा। नेक्स्ट शिवराम, भाई शिवराम का नाम लेकर कवाली तेजगा। श्री राम का नाम ले, शिवराम का नाम ले और कवाली तेजगा। नेक्स्ट मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, और मैं ना ढोल मंजीरा बजाता हूँ, मैं ढोल मंजीरा बजाता हूँ, तू बस कवाली गा, शिवराम का नाम लेके कवाली गा और तेज गा। नहीं गा पाऊंगा भाई। क्यों, क्या हुआ? पाखाल पंखाला, पाखाल पंखाला, पंखा लगा, गर्मी बहुत है, नहीं गा पाऊंगा। पाखाल यानी कि पंखा लगा भाई। पाखाल राष्ट्रीय उद्यान, पंखा लगा। एक बार देख लेते फिर से। तेलंगाना तेजगा भाई, कांवला कवाली तेजगा, और शिवराम यानी कि शिवराम का नाम लेकर तेजगा। और मैं तेरा साथ दूंगा, मैं मंजीरा बजाऊंगा, मैं ढोल मंजीरा बजाऊंगा, तू तेजगा। नहीं गा पाऊंगा भाई, गर्मी बहुत है। पाखाल पंखा लगा दे। दोस्तों बस अपने माइंड में आप इमेज बनाते रहिए, बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट असम, और असम के अंदर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काफी पॉपुलर, आपको पता ही है। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है असम में। अब देखिए आसाम से आपको पता ही है, आसाम की चाय जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है आसाम की चाय। इस पर ही हमारी ट्रिक बनेगी। अब देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आपको पता ही है, काफी पॉपुलर है, एक सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है नामेरी, नामेरी यानी कि नाम, नाम आ रहा है ना स्टार्टिंग में। जो आसाम की चाय है ना उसका नाम है, उसका नाम बोलता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में आसाम की चाय का नाम बोलता है, यानी कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग, ओरंग भी बढ़िया देती है। जो आसाम की चाय है ना ओरंग, ओरंग भी बढ़िया देती है, वो रंग बढ़िया देती है चाय। नेक्स्ट डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अब डिब्रू को कीजिए हेब्रो, डिब्रू हेब्रो, और सेखावा को शौक से, सेखोवा शौक से। हे ब्रो मैं भी शौक से पीता हूँ आसाम की चाय। नेक्स्ट मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस यानी कि मान, मान गए किसको? आसाम की चाय को मान गए भाई, आसाम की चाय जबरदस्त है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आसाम में चाय होती है और हमने पूरी ट्रिक में चाय की बढ़ाई की है और हमारा काम चल गया। अब देखिए आसाम का चाय का क्या है? नामेरी नाम है, और रंग भी बढ़िया देती है, बहुत अच्छा रंग देती है आसाम की चाय। डिब्रू सेखोवा, हे ब्रो मैं भी शौक से पीता हूँ आसाम की चाय। मानस मान गए किसको? आसाम की चाय को।
भाइयों बहनों मित्रों, अरे कभी हमारे हाथ के बीच चाय पीजिए, आप आसाम की चाय को भूल जाओगे भाइयों बहनों, भूल जाओगे। नेक्स्ट झारखंड, और झारखंड में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, दालमा वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, ये है झारखंड में। अब देखिए झारखंड को रिलेट करेंगे झाड़ झंकड़, झारखंड से वो इशारे है ना, झाड़ झंकड़। और कहाँ है झाड़ झंकड़? हजारीबाग, हजारों की संख्या में है बाघ के अंदर, हजारीबाग हजारों की संख्या में बाघ के अंदर क्या है? झाड़ झंकड़। अब देखिए बाघ के अंदर झाड़ झंकड़ और उसकी सफाई करनी जरूरी है। नेक्स्ट है दालमा वन्यजीव अभयारण्य। अब बंदा कह रहा है दाल माँ, दाल रोटी वाली बात कर रहे हैं, दाल रोटी वाली, दाल की, दाल दे दे माँ, दाल माँ, दाल दे दे माँ, पूरा दिन लगेगा, बाघ की सफाई करनी है, झाड़ झंकड़ की सफाई करनी है, तू दाल दे दे माँ, रोटी तो खा लेंगे कम से कम। नेक्स्ट पलामू वन्यजीव अभयारण्य। पलामू में स्टार्टिंग में आ रहा है ना पला भला, पला भला, सेम वही है ना। अब बंदा कह रहा है दाल दे दे माँ तेरा भला होगा, पलामू पला यानी कि तेरा भला होगा, तू दाल दे दे माँ, हमें बाघ की सफाई करने जाना, वहां बहुत झाड़ झंकड़ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, झारखंड यानी कि झाड़ झंकड़ कहाँ है? हजारों की संख्या में बाघ के अंदर, और उसकी सफाई करने जाना है, दाल माँ, दाल दे दे माँ, पलामू तेरा भला होगा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में है रातापानी अभयारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभयारण्य, सतपुड़ा अभयारण्य, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि मध्य में, बीच में, मध्य प्रदेश को हम रिलेट कर रहे हैं मध्य में, बीच में, ये याद रख लो, ट्रिक कंप्लीट है। सबसे पहले है रातापानी अभयारण्य। अब देखिए रातापानी, हम रात को पानी पीते हैं ना, कब पीते? मध्य रात्रि को, मध्य रात्रि को प्यास लगती है तो हम उठ के पानी पीते हैं ना, तो मध्य प्रदेश रातापानी यानी कि मध्य रात्रि को पानी पिया, रातापानी मध्य प्रदेश अभयारण्य में हो गया। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य, पेंच। अब बंदा कह रहा है कि भाई मेरे और उसके मध्य पेंच है, आपस में मनमुटाव है, खटपट है, हमारे आपस में पेंच फंसे हुए हैं, पेंच यानी कि पेंच फंसे हुए, कैसे? उसके मध्य और मेरे मध्य, मध्य आ गया ना मध्य प्रदेश, यानी कि उसके मध्य और मेरे मध्य आपस में पेंच फंसे हुए हैं, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया मध्य प्रदेश में। अब बंदा कह रहा है कि भाई तुम्हारे मध्य पेंच कैसे फंसे? अब बंदा बोलता है कि भाई पंचमढ़ी अभयारण्य, भाई मैंने उसको ना पंच लगा दिया, क्या लगा दिया? पंच लगा दिया, और हमारे मध्य पेंच फंस गए। अब किसी को पंच लगाओगे, मुक्का लगाओगे, तो आपस में पेंच तो फंसेंगे ना, मध्य में पेंच तो फंसेंगे ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी राष्ट्रीय अभयारण्य दोनों हो गए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सतपुड़ा अभयारण्य। अब देखिए आपको पता ही है, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा के जो जंगल पहाड़ी है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ये सभी को पता, आपको पता है। तो सतपुड़ा अभयारण्य कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में हो गया। नेक्स्ट वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए वन विहार, वनों की बात हो रही है, तो वनों के मामले में मध्य प्रदेश का अच्छा, तो मध्य प्रदेश वनों के मामले में काफी ऊंचे पायदान पर है, पॉपुलर है, तो इजीली आपको याद रहेगा मध्य प्रदेश में काफी वन है, तो वन्य विहार उद्यान भी मध्य प्रदेश में ही होगा ना। नेक्स्ट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा कि मध्य प्रदेश में काफी वन है, वन विहार यानी कि काफी सारे वन है। अब वन है तो उनके अंदर जीवाश्म होंगे, जीव जंतु होंगे, कॉमन सी बात है ना, वन है तो वन के अंदर जीवाश्म जीव जंतु तो होंगे, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हो गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कान्हा अभयारण्य। अब देखिए कान्हा, कान्हा यानी कि कन्हैया भगवान, कृष्ण भगवान, वो क्या करते थे? सबका माखन खा जाते थे, पता है ना, आपने कृष्ण लीला देखी होगी, कन्हैया जो थे, कृष्ण भगवान जो थे, वो सबका माखन खा जाते थे। नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए बांधवगढ़, स्टार्टिंग में बांध आ रहा है ना, अब कृष्ण भगवान जो माखन खा जाते सबका, तो उसकी कंप्लेंट कर दी गई और माता जी को कह दिया गया कि माता जी कृष्ण भगवान को, कान्हा जी को बांध के रखो, बांधवगढ़ यानी कि बांध के रखो, हमारा सारा माखन खा गया। नेक्स्ट माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए माधव मध्य, मध्य प्रदेश, माधव हो गया ना, माधव मध्य। अब कह रहे हैं कि भाई कान्हा को बांध के रखो, कहां से? मध्य से बांधो, पैरों को मध्य से बांधो, हाथों को मध्य से बांधो, ताकि ये खुला ना सके, रस्सी को खोल ना सके, मध्य से बांधो और हमारा माखन बचा रहे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। देखिए मध्य प्रदेश यानी कि मध्य, राता पानी, हम रात्रि को पानी पीते हैं ना, मध्य रात्रि को पानी पीते हैं। नेक्स्ट पेंच और पंचमढ़ी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच फंस गया भाई उसके और मेरे मध्य, क्यों? क्योंकि मैंने उसको पंच लगा दिया, पंचवटी पंच लगा दिया। नेक्स्ट सतपुड़ा, आपको पता ही है सतपुड़ा के पहाड़ है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट
वन्य विहार, वनों के मामले में भी मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, काफी वन है। अब वन है तो वहां पर जीवाश्म जीव जंतु तो होंगे ना। नेक्स्ट कान्हा अभ्यारण्य, कान्हा जी कृष्ण भगवान जी क्या करते थे, माखन खा जाते थे, तो उनसे लोग हो गए परेशान। बांधवगढ़, बोले कन्हैया को बांध के रखो। माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य से बांधो, पैरों को हाथों को मध्य से बांधो ताकि खुला ना सके। नेक्स्ट बिहार, और बिहार के अंदर है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध अभ्यारण्य। अब देखिए बिहार लास्ट में आ रहा है ना, हार, बिहार हार। अब बंदा कह रहा है कि भाई कैमूर यानी कि कैमरा, कि भाई मैं कैमरे के सामने ना हार मान जाता हूं, कैमरे के सामने मुझे झिझक आती है, मुझे शर्म आती है कैमरे के सामने बोलने में। कैमूर यानी कि कैमरे के सामने मैं हार मान जाता हूं। नेक्स्ट वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अरे भाई तू कैमरे को वॉल समझ, वाल्मीकि वॉल समझ, कैमरे को दीवार समझ। तू ये मत सोचना कि सामने कैमरा है, तू उसे दीवार समझ, वॉल समझ और बोले जा बराबर धड़ाधड़। नेक्स्ट भीम बंद अभ्यारण्य, अरे भाई तू कैमरे के सामने भीम बन के रहे, भीम बन के जा, डरता क्यों है, हार क्यों मानता है, कैमरे के सामने तू भीम बन के रहे, ठीक है। कैमरे को कैमरा मत समझ, उसे वॉल समझ और बोले जा धड़ाधड़। तो बिहार यानी कि हार मान जाता हूं किसके सामने, कैमूर वन्यजीव, कैमरे के सामने हार मान जाता हूं। अरे भाई तू कैमरे को वाल्मीकि वॉल समझ, दीवार समझ और भीम बन के रहे कैमरे के सामने। नेक्स्ट गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य। अब देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान काफी पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात के जूनागढ़ में है। अब देखिए गुजरात यानी कि गुजारा, गुजरात, गुजारा किसके बगैर नहीं हो सकता, नल सरोवर, नल से पानी आता है ना, नल के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सरोवर से भी पानी मिलता है, सरोवर के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो नल सरोवर के बगैर यानी कि पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और गिर का तो आपको पता ही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान काफी पॉपुलर है, ये गुजरात में है ही। तो दोस्तों हमने लगभग 30+ वन्य जीव अभ्यारण्य कवर कर लिया है। जल्द ही हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें लगभग 30+ और ही कवर करेंगे। कुल मिला के आपके 60-65 के आसपास वन्य जीव अभ्यारण्य कवर हो जाएंगे। और अब मिलता है आपको एक प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अभी अभी जो पढ़ा वो याद है या भूल गए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है, याद कीजिए आराम से। आसाम से आसाम की चाय। ऑप्शन ए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग यानी कि और रंग कितना अच्छा है, किसका, आसाम की चाय का। नेक्स्ट रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, रातापानी, याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य रात्रि में पानी पीते हम। नेक्स्ट हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बाघ में हजारों, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी झारखंड, यानी कि झाड़ झंकड़ थे, बाघ में हजारों झाड़ झंकड़ थे। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, घूमने गए थे उत्तराखंड। ऑप्शन सी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, घूमने गए थे उत्तराखंड, वहां आपको कौन मिले थे, गोविंदा मिले थे ना, और नैना देवी मिली थी। नेक्स्ट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी उत्तराखंड, उत्तराखंड आप घूमने गए थे तो नैना देवी यानी कि नंदा देवी मिली थी और गोविंदा मिले थे। नेक्स्ट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, डौल मंजीरा। ऑप्शन ए तेलंगाना, तेज गाना तू भाई, मैं मंजीरा बजाता हूं, ढोल मंजीरा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन डी कांबला राष्ट्रीय उद्यान, कांबला यानी कि कालीगा भाई, कैसे, तेजगा, तेजगा कवाली। तो दोस्तों हमारी ट्रिक और हमारा टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव, कोई विचार, कोई भी चेंजमेंट कराना हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।